गुड मॉर्निंग। आज आपको हम पढ़ाते हैं गतिज गुण। कोलाइडी के गुण पढ़ रहे थे, इससे पहले जो वीडियो पढ़ा था उसमें 2 गुण आपने पढ़ लिए थे। 2 गुण आज आपको पढ़ाते हैं गतिज गुण। ये क्या है? ब्राउनी गति। गतिज मतलब होता है चलना, गति करना। काइनेटिक प्रॉपर्टीज है ठीक गतिज गुण। तो इसमें क्या होता है? गति का मतलब जानते हो मोशन, गति करना ठीक। तो ब्राउनी गति उसी के कारण है, गति के कारण कि जब कोलाइडी विलयनों को शक्तिशाली, साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं, शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा या सूक्ष्मदर्शी द्वारा, शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। जब कोलाइडी विलयनों को शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है तब कोलाइडी कण इधर उधर या आगे पीछे गति करते दिखाई देते हैं। गति करते दिखाई देते हैं। ये कण विभिन्न दिशाओं में, ये कण विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं। तरीके से गति करते हैं। तो इस गति का अवलोकन या निरीक्षण सर्वप्रथम वनस्पति के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इस कारण इसे ब्राउनी गति कहते हैं। टेढ़े मेढ़े बोलते हैं जिगजैग मोशन ठीक। इस गति का निरीक्षण या अवलोकन, इस गति का अवलोकन सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इस कारण इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति कहते हैं। इस कारण इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ध्यान रखना कि जब कोलाइडी विलयनों को शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तब कोलाइडी कण आगे पीछे गति करते दिखाई देते हैं। ये कण विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीका दे सकते हो, जिगजैग टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं। इस गति को टेढ़ी मेढ़ी गति या ब्राउनी गति कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अवलोकन सर्वप्रथम ये वनस्पति के वैज्ञानिक है, वनस्पति विज्ञान जानते हो क्या आप लोग? उसके वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने इसका किया था अवलोकन। इस कारण इसे ब्राउनी गति कहते हैं। और इस गति का कारण कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ
अणुओं के साथ असमान रूप से टकराना है। अणुओं के साथ लिखेंगे यहां पर, अणुओं के साथ असमान रूप से टकराना है, असमान रूप से टकराना है। इस गति का कारण कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ असमान रूप से टकराना है। ठीक, कि कोलाइडी कण क्या होते हैं, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ असमान रूप से टकराते हैं। ठीक, इसीलिए कोलाइडी कण इधर उधर गति करते दिखाई पड़ते हैं। ठीक, ये देखो आपको एक गति बना दे रहे हैं इस तरीके से, इसे बोलते हैं जिगजैग मोशन। ठीक, आप कहीं से भी स्टार्ट करके कैसे भी बना सकते हो इधर उधर करके। ठीक, ये आपकी कहलाती ब्राउनिंग, इसके नीचे फिगर बना देंगे। ठीक, बात आपको सुना है कि नहीं, जैसे चाहो इस तरीके चाहो ऐसे बना लो, ऐसे चाहो ऐसे बना लो, इस तरीके से बनाना चाहो जैसे बना लो। ठीक है, ये कहलाती ब्राउनिंग गति। तो ब्राउनिंग गति क्यों कहलाती है आपको मालूम हो गया कि नहीं? कि अब पढ़ेंगे विद्युत गुण, उसमें हेडिंग है विद्युत कण संचलन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हेडिंग है ब्राउनिंग टिंडल प्रभाव और विद्युत कण संचलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। देखो कोलाइडी कणों पर, कोलाइडी विलयन में, चाहे से लिख सकते हो कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी कणों पर, कोलाइडी कणों पर धन या ऋणावेश होता है, धन या ऋणावेश होता है, ऋण आवेश होता है, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश, आवेश अवश्य होगा। ठीक, कोलाइडी में कोलाइडी कणों पर, कोलाइडी कणों पर धन या ऋणावेश होता है। जब कोलाइडी विलयन को, जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर धन या ऋणावेश होता है। जब कोलाइडी विलयन को, जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब कोलाइडी कण, तब कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। ठीक, या चलने लगते हैं। बट जो धनावेश होगा ऋणावेश की ओर चलेगा, जो ऋणावेश होगा धनावेश की ओर चलेगा। तो जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं, चलने लगते हैं और वहां पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। उनका आकार बढ़ने के कारण, उनका आकार बढ़ने के कारण उनका आकार बढ़ने के कारण ये अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। कोलाइडी में कोलाइडी कणों पर या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं और वहां पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं।
इनका आकार चाहे से ले सकते हो कि इनका आकार बढ़ने के कारण ये अवक्षेपित हो जाते हैं। तो कोलाइडिंग कणों का विद्युत क्षेत्र में विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गत करने की क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। वैद्युत मतलब विद्युत, कण मतलब कोलाइडीकरण और संचलन मतलब चलना, कि विद्युत के द्वारा कोलाइड कणों का चलना कहलाता है क्या? विद्युत कण संचलन। ठीक, तो इसके आगे लिख लेंगे कि कोलाइडी कणों का विद्युत क्षेत्र में विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करने की क्रिया को कोलाइडिंग कणों का विद्युत क्षेत्र में विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गत करने की क्रिया को विद्युत कण संचलन कहते हैं। विद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है विद्युत कण संचलन। अभी आपको इसमें एग्जाम्पल पढ़ाते बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आर्सेनियम सल्फाइड, इसके कोलाइडिकरण ऋणावेशित होते हैं। ये कैसे पता चलता है? इसी प्रयोग के द्वारा पता चलता है कौन सा कोलाइडिन धनात्मक है और कौन सा कोलाइडिन ऋणात्मक है। अर्थात कोलाइडिन कणों पर किन पर धनावेश है और किन पर ऋणावेश है। तो इसके लिए क्या करते हैं? यू आकार की नली लेते हैं। ये यू आकार की नली है। आपको फिगर बनाना पड़ेगा। यू आकार की नली है, इसमें दोनों क्या करते हैं? धातु के इलेक्ट्रोड अर्थात प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। एक आपका बन जाता है एनोड और एक बन जाता है कैथोड। ये आपका हो गया एनोड, एनोड धन ध्रुव। दूसरा भी प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये आपका ऋण है, इसे मान लेते हैं कैथोड, ये ऋण है। ठीक, और इसमें क्या करते हैं कि ये एक नली है, इसे हौज कह सकते हो, या जैसे फिसिल फनल होती है उसी तरीके की होती है। ठीक, तो इसको उधर बनाते हैं, इधर से लगाते हैं। यहां पर खोलने और बंद करने के लिए लगा सकते हो। ठीक, इससे क्या करते हैं? कोलाइडिन को भर देते हैं। ठीक, इसमें कोलाइडिन भर दिया जाता है, इस नली से आएगा और यहां से निकलकर इसमें कोलाइडिन भर जाएगा। ठीक, जैसे मान लिया हमने आर्सेनियम सल्फाइड का कोलाइडिन भर दिया, तो जानते हैं इस पर ऋणावेशित कण होते हैं कि किधर की ओर गत करेंगे? एनोड की ओर। ये कोलाइडिकरण जा रहे हैं गत करते हुए, किधर की ओर जा रहे हैं? एनोड की ओर जा रहे हैं। ठीक,
अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक, उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए फिगर है, इसमें क्या करते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड भर दिया और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रयोग करेंगे तो इसके ऋणात्मक कोलाइड कण होते हैं वो आपके जाएंगे एनोड पर, यहां पर अवक्षेपित हो जाएंगे। ठीक, या एनोड पर अवक्षेपित हो गए तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलाइड विलयन है वो ऋणात्मक कोलाइड विलयन है। और यदि फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं तो ये कैथोड, यहां पर ये कैथोड पर अवक्षेपित होते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि धनात्मक कोलाइड विलयन है। ठीक, और इससे स्पष्ट होता है ये ऋणात्मक कोलाइड विलयन है। ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, पीटी के इलेक्ट्रोड। बात आपको स्पष्ट हुई कि नहीं? तो इस तरीके से इसका एग्जांपल लिख देंगे कि आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड विलयन ऋणात्मक कोलाइड विलयन है। इसको विद्युत क्षेत्र में या इसको यू आकार की नली में भरते हैं, इसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके ऋणात्मक कोलाइड कण एनोड पर पहुंचकर वहां पर उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक, जैसा समझाया था कि आर्सेनिक सल्फाइड के कणों पर ऋणावेश होता है। ठीक है, यह सिद्ध करने का है कि इस पर ऋणावेश होता है, आप सिद्ध करो तो आप यहां से लिखेंगे तब कि जब यह कोलाइड विलयन एक यू आकार की नली में दिया जाता है, यू आकार की नली है, इनमें दोनों भुजाओं पर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इस पर दोनों भुजाओं पर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जैसा बताया था, तथा इनके मध्य ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक उत्पन्न करते हैं। तो ये कब उत्पन्न होगा, जब दोनों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उत्पन्न किया जाता है। तो आर्सेनिक सल्फाइड के कण एनोड की ओर चलने लगते हैं। भाई आर्सेनिक सल्फाइड के कण एनोड की ओर क्यों चले, चूंकि इन पर ऋणावेश होगा और चूंकि एनोड आपका धनात्मक है तो एनोड की ओर चलने लगते हैं और वहां पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं। ठीक, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइड कणों पर ऋणावेश होता है। ऐसे आप उदाहरण फेरिक हाइड्रोक्साइड से कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ये कैथोड की ओर चलेंगे, यहां पर अवक्षेपित होंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा इन पर धनावेश होता है। ठीक, बात आपको क्लियर है कि नहीं? तो विद्युत कर संचलन का ये उदाहरण है। ठीक,